राम कथा में जब रामदूत हनुमान लंका पहुंचते हैं तो रावण के आदेश से राक्षस उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी विभीषण वहां आ जाते हैं। राम कथा में आए इस अवसर का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मरिये दूता। अर्थात विभीषण ने विनय पूर्वक कहा कि हनुमान एक दूत हैं और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। इसमें थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि नीति क्या होती है। सरल भाषा में कहें तो नियम ही नीतियां होती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नियमों से बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक जगह के ही कुछ न कुछ नियम होते हैं। एक राष्ट्र के भी नियम होते हैं तो एक समाज के भी नियम होते हैं। आदिकाल में जब मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था तो ऐसे कोई नियम उसके ख्यालों में नहीं थे। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होने लगा और विभिन्न सामाजिक इकाइयों का जन्म होने लगा तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ी। इन्हीं नियमों के फलस्वरूप धर्म का भी उद्भव और विकास होता चला गया। उसमें नई नई बातें जुड़ने लगी, उनका स्वरूप व्यापक होता चला गया। यदि स्थूल दृष्टि से धर्म पर विचार करें तो पाते हैं कि धर्म कुछ अच्छी बातों का समुच्चय ही तो है। संसार के हर धर्म में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का ही जीवन सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म के अनुसार आचरण करे। यही सबसे कठिन कार्य है। हम धर्मानुरागी तो हैं ही क्योंकि हम धर्म से प्रेरित हैं। हम धर्म से प्रेम करते हैं, धर्म पर चर्चा भी करते हैं और दूसरों से भी यही चाहते हैं कि वे धर्म के मार्ग पर अग्रसर हों, लेकिन स्वयं उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं, नीति नियम का पालन नहीं करते हैं। वास्तव में धर्म को व्यवहार में लाने की रीति ही धर्म की नीति कहलाती है। इसे आचरण पद्धति अथवा एक व्यापक आचार संहिता भी कह सकते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे नियम और नीतियां दी गई हैं, साथ ही उनको लागू करने के लिए भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं जिससे उन्हें लागू करने में कठिनाई ना आए। धर्म में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को नीति कह सकते हैं। नीति व्यवहार की वह रीति है जिसमें स्वयं का विकास भी होता है और समाज को कोई बाधा ना पहुंचे। धर्म और नीति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। धर्म अच्छी बातों का समुच्चय है तो नीतियां उन्हें लागू करने की विधि हैं। हर धर्म के कुछ प्रतीक होते हैं तो कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं और वो हमें विभिन्न ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। इसका अध्ययन अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उन्हें अपनी कई बातों में अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं उनकी जानकारी का कोई महत्व नहीं है। हम धर्मानुरागी हैं तो हैं, लेकिन धर्माचरण से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हमें धर्माचरण के भी प्रयास करना होगा। इन्हीं प्रयासों को अगर हम नीति कहें तो गलत ना होगा। जिस दिन इन नीतियों का पालन करना शुरू कर देंगे धर्म हमें स्थापित रूप में दिखाई देगा। इसके लिए ब्रह्मांड अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। धर्म का पालन वास्तव में कर्तव्य का पालन ही होता है और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा धर्म और हम अत्यंत संकुचित जीवन की दृष्टि से पीड़ित हैं।